हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव केम विथ न्यू समथिंग न्यू फॉर यू. आई वॉज थिंकिंग अबाउट होल नाइट व्हाट शुड आई टीच यू टुमारो. सो आई केम अप विद द आइडिया दैट every month I travel. That is the reason I came up with the traveling word. So today our lesson is traveling word. So आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो ट्रैवलिंग के बारे में सीखेंगे. ट्रैवलिंग के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके बारे में सीखेंगे, तो हमें पता चलेगा कैसे हम ट्रैवल करते हैं. तो इसको बहुत एक्साइटेड बनाने के लिए मैं कुछ पिक्चर्स भी लगा दूंगा. सो आई विल add the pictures adverts so that it will be easy for you to understand. So first word which I have for you today, departure. Leaving or going away from a place. Leaving or going away from a place. Suppose you have booked your ticket. Now you are going to travel for a particular place. So the time when you have to reach at that particular place. Everyone please make a note so that you can easily remember this word and learn it. You can go back and pause the video and learn some. You can learn and write somewhere so that it will be easy for you to understand. So the first word which I have for you, this is departure. Departure means leaving or going away from a place. So once you have booked your ticket, now you have to reach at that particular airport, particular bus stand. That is the word which we use called departure. सो जब भी हम टिकट बुक करते हैं उसके बाद हमें डिपार्चर की टाइमिंग दी होती है टिकट पे. तो डिपार्चर का मतलब ये होता है कि वो जब आपकी फ़्लाइट स्टार्ट होगी, फ़्लाइट कितने बजे से वहाँ से आपकी स्टार्ट होकर मतलब चलेगी. सो दैट इज़ द वर्ड मीनिंग डिपार्चर. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड वर्ड विच वी हैव इज़ द अराइवल. अराइवल मीन्स रीचिंग द प्लेस टू विच यू आर ट्रैवलिंग. सो सपोज you are traveling from India to America. So you have to reach at your departure time. The meaning of departure is very simple. Let me make the diagram so that you can understand. Suppose this is the airport. So your flight is going to fly away from here. That time like 16 p.m. So this is your departure time. So now your flight is going to leave this airport. This is called a departure time. So now what is the meaning of arrival? अब डिपार्चर का मतलब ये हुआ कि अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और आपकी फ़्लाइट वहाँ से लीव कर रही है, तो अगर वहाँ से एयरपोर्ट से निकल के जा रही है दूसरी जगह पे, लीविंग और गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेस, अगर वो फ़्लाइट एयरपोर्ट से निकल के जा रही है दूसरे एयरपोर्ट की तरफ, तो उसको बोलेंगे डिपार्चर टाइम. सो आपको बिफोर डिपार्चर टाइम यू हैव टू चेक इन. आपको चेक इन करने पड़ेगा अराइवल. A lot of people get confused what is the difference between departure and arrival. Departure means when your flight is going to leave away, and arrival means when you have reached at your destination. So the meaning I have already written for you: reaching the place to which you were traveling. So you have suppose you have already decided that I am going to travel for the America. So America, once you reach at that America's airport, that is called arrival. So लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिपार्चर और अराइवल में क्या डिफरेंस है. मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से. डिपार्चर वो होता है जब आपकी, जैसे आपने टिकट बुक करने के बाद आपको पता चला कि मेरी फ़्लाइट 4 बजे की है, शाम को 4 बजे की है. तो आपने शाम को 4 बजे जाके बस एयरपोर्ट, आपने इंडिया के किसी एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आपने फ़्लाइट को कैच कर लिया. दैट इज़ कॉल्ड डिपार्चर टाइम, डिपार्चर. सो 4 बजे आपकी फ़्लाइट है, आप वहाँ से 4 बजे फ़्लाइट आपकी उड़ेगी. दैट इज़ कॉल्ड डिपार्चर. अराइवल क्या होता है? जब आपने टिकट बुक कर ली, आपको पता चल गया कि अब अमेरिका में मैं कब पहुंचूंगा. दैट इज़ कॉल्ड अराइवल. आप अमेरिका में पहुंच गए, आप सुबह मॉर्निंग में 7 AM को आप अमेरिका में पहुंच गए. दैट इज़ कॉल्ड अराइवल. सो दिस इज़ द डिफरेंस. सो द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव इज बोर्डिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोर्डिंग? मैं बता देता हूँ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोर्डिंग? टू गेट ऑन अ प्लेन और शिप और बस. So whenever you are going to, you have already booked the ticket from your agent. Now you are going to catch the flight. So once you are going inside the plane or ship or bus or flight, that is called boarding. So boarding का मतलब क्या होता है कि आप जब प्लेन में चले जाते हैं उसको बोर्डिंग बोलते हैं, और शिप में या बस में या फ्लाइट में आप चले जाएंगे उसको बोर्डिंग बोलते हैं. सो वी हैव वन मोर वर्ड that is called boarding pass. So a piece of paper where you get the authority, you get some kind of information. Your seat number is available on that particular piece of paper, and once you check in the airport, you will get that boarding pass. So boarding pass का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. एक piece of paper होता है जो हमें स्टाफ, एयरपोर्ट के स्टाफ हमें प्रोवाइड करता है. जैसे ही हम चेक इन करते हैं, एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, तो हमें वो बोर्डिंग पास मिल जाता है. उसको बोर्डिंग पास बोलते हैं. तो आप एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही एंट्री करेंगे आपको बोर्डिंग पास लेने पड़ेगा. वंस यू एंटर इन द एयरपोर्ट यू हैव टू गेट योर बोर्डिंग पास. बिफोर, विदाउट बोर्डिंग पास यू कैन नॉट एंटर इन द फ्लाइट. दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर. सो यू हैव टू टेक योर बोर्डिंग पास.
So the fourth word which we have, that is check in, an act of checking in at airport. Once you take the entry in airport, taking entry is called check in. So check in का मतलब ये होता है कि जब आपने एयरपोर्ट के अंदर चले गए तो आपको चेकिंग, आपने एंटर कर लिया एयरपोर्ट में, दैट इज कॉल्ड चेक इन. An act of checking is an airport, hotel or restaurant, or you can say check in. The fifth word which we have is take off. It is very much important word. You should always remember this word. People get confused in landing and take off. So the take off meaning is to leave the ground and start flying. So when we travel, we just take the boarding pass and go inside the flight. So after that, we our flight take off. Our flight take off. So the meaning of means the flight is going to start to fly. हमारी जब फ्लाइट उड़ने वाली होती है उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं, जब उड़ती रहती है ज़मीन से स्टार्ट, एयरपोर्ट को छोड़ के जब हमारी ज़मीन पे आसमान पे फ्लाइट जाती है तो हम उसको टेक ऑफ कहते हैं. तो लीव द ग्राउंड एंड स्टार्ट फ्लाइंग. सो जब ज़मीन को छोड़ देती है और आसमान में उड़ने लगती है, हवा में उड़ने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड टेक ऑफ. आप इसको रिमेंबर, इसको याद कर लें. सो द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव इज वर्ड नंबर 6, लॉन्च. लॉन्च, a comfortable room in hotel and airport. So whenever you take entry in the airport, there is a place in chair they keep for the passengers so that they can come and they can sit. That place is called lodge. लॉज हम किसको कहते हैं? जो एयरपोर्ट पे जब हम एंट्री करते हैं उसके हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ चेयर्स लगी रहती हैं, फ्री स्पेस रहता है, वहाँ पे हम जाके बैठ सकते हैं और वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, उस रूम में भी रेस्ट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड लॉज. सो हमें होटल में भी लॉज मिल जाएगा. अ कंफर्टेबल रूम इन होटल एंड एयरपोर्ट. आपको होटल में भी लॉज मिल जाएगा, रेस्टोरेंट में भी लॉज मिल जाएगा और एयरपोर्ट पे भी लॉज मिल जाएगा. द सेवेंथ वर्ड विच वी हैव, डिले. टू मेक समबडी और समथिंग स्लो और लेट. whenever you are going to catch the flight, sometime it happens because of the weather, flight gets late. आपकी कभी कभार होता है फ्लाइट लेट हो जाती है. So when the flight get late, we call it delay. So delay is the best word you can use everywhere. Whenever your mother is cooking food and the gas is finished, gas is over, then it takes time, it gets slow, then you can use this word is delay. So delay का मतलब ये होता है जब आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे या फ्लाइट को कैच करने की कोशिश करते हैं और बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ सम वर्क योर फ्लाइट गेट्स लेट, तो उसके वजह से हम डिले, लेट को डिले भी कह सकते हैं. दिस इज़ द सिनोनिम्स. सो हम डिले भी कह सकते हैं. सो शटल बस, व्हाट इज़ द मीनिंग? नेक्स्ट वर्ड, एट वर्ड इज शटल बस. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज बस ट्रैवल रेगुलरली बिटवीन टू प्लेसेस. सो समटाइम you whenever you go for traveling, you sit in the airport for a few period of time. So there are two places like the airport, and there is a far your flight is standing far from your place. Then they use the bus which we use for going to get in for the boarding. That bus is called shuttle bus. So जो बस होती है वहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़ी रहती हैं, अंदर इस इनसाइड एरिया की बात कर रहे हैं, जो अंदर खड़ी होती हैं, जो पैसेंजर्स को एयरपोर्ट से फ्लाइट्स में ले जाती हैं, हम उनको शटल बस कहते हैं. तो हमारे पास ये वर्ड हो गया शटल बस. इसको आप रिमेंबर कर लें, इसको याद कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड, नाइन्थ वर्ड पे हम आते हैं, लैंडिंग. द एक्शन ऑफ कमिंग डाउन. जब भी हम व्हेनेवर वी ट्रैवल, फर्स्ट द फ्लाइट टेक्स ऑफ, यू फ्लाइट्स गो अप इन द फॉर फ्लाइंग. आफ्टर दैट व्हेन वी आर अबाउट टू रीच at our destination, then flight gets down. So that is called landing. So before landing you have to fasten your seat belt. So that your safety will be there. There is a book in that flight, it will teach you how to fasten your seat belt. So before the landing you need to remember this thing, you need to fasten your seat belt. लैंडिंग किसको कहते हैं? लैंडिंग जब हमारी फ़्लाइट हवा में से, आसमान से नीचे की तरफ आती है, जब नीचे की तरफ आती है हमारी फ़्लाइट, उस एक्शन को जब वो डाउन होती है, ज़मीन की तरफ आती है, हम उसको लैंडिंग कहते हैं. तो उस टाइम पे आपको सीट बेल्ट अपनी फास्टन करनी पड़ती है, सीट बेल्ट आपको लगा के रखनी रहती है. सो द 10th number word is elevator. This is a very important word. A platform or compartment house rising and lowering people. So आपने लिफ्ट देखी होगी. The meaning of elevator is lift. You have seen a big area in that the particular machine is going up and down. It is carrying more than 10 and 7 people. That compartment we called it elevator. So जो एलिवेटर होता है, लिफ्ट को बेसिकली हम लोग एलिवेटर भी बोल सकते हैं. जो बड़ी सी लिफ्ट होती है, जो रूम होता है जिसमें पैसेंजर्स को, ट्रेन में आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे होता है एलिवेटर हमारा,
उसमें पैसेंजर्स अंदर जाते हैं, उसके बाद वो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे ले जाता है, उसके बाद अपर ग्राउंड फ्लोर पे ले जाता है, सेकंड फ्लोर पे ले जाता है, उसको हम एलिवेटर बोलते हैं। जो राइजिंग पीपल लोअरिंग एंड डाउन, जो लोगों को राइजिंग पीपल विद द हेल्प ऑफ एलिवेटर पीपल गो अप एंड डाउन, सो दिस इज कॉल्ड एलिवेटर. The 11 word is very important word, very nice word. The word, first of all, you need to understand the meaning of this word only, aisle. So the space which we get between the two seats, this is the seat A, this is the seat A and seat B. So this is the space where people walk. This space is called aisle. So there are two types of seat. One seat is window seat, second seat is aisle seat. So this seat which is nearby the space, a narrow space, that is called aisle seat, and here is the window seat. तो हम आइल किसको बोलते हैं? आइल आपको समझना पड़ेगा यहाँ से, जो ये वाला स्पेस होता है प्लेन में, जो स्पेस होता है, जो बस में ये वाला स्पेस होता है, ये यहाँ पे सीट होगी आपके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये जो बीच वाला स्पेस होता है इसको हम आइल बोलते हैं। और इसके जो बगल में सीट होती है बेसिकली हम उसको आइल सीट बोलते हैं, तो आपको ये आइल सीट समझना पड़ेगा, आइल सीट होती है ये। सो अभी मैं और वर्ड्स आपको सिखा, द सिस्टम ऑफ और टाइप ऑफ मनी, एवरी कंट्री हैज़ देयर मनी एंड व्हेनेवर वी ट्रैवल we have our own country's money, so we need to exchange our money. So when we get that particular country's money, we call it currency. So you can call the money as well, or a system of type of money, that is called currency. So next word, sightseeing, the activity of visiting interesting places, the activity of visiting interesting places. So sightseeing, suppose you are traveling for America and you know there are many more interesting places. There are many beaches, there are many hotels and restaurants, and there are many more things. So whatever the place you are going, so you need to visit that place and see that place. So मैं आपको बता देता हूँ, करेंसी का मतलब ये होता है, हम किसी भी कंट्री में जाते हैं उसकी खुद की करेंसी होती है, उनका सिस्टम होता है, टाइप ऑफ मनी होती है हर कंट्री। अगर आप अमेरिका में जाएंगे, दुबई में जाएंगे, आपको अमेरिका की खुद की करेंसी मिल जाएगी, दुबई की खुद की करेंसी होगी। तो हमको यहाँ से जाने से पहले हमें कुछ करेंसी एक्सचेंज करवानी चाहिए, जिससे हम वहाँ की शॉपिंग परचेज कुछ कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर कुछ खरीद सकते हैं। साइट सीइंग का मतलब हो गया जो एक्टिविटी हम दूसरे कंट्री में जाते हैं, इंटरेस्टिंग प्लेसेस होती हैं, इंटरेस्टिंग होटल होते हैं, इंटरेस्टिंग व्यू होते हैं वहाँ पे हम व्यू जाके देखते हैं। जैसे हमारा इंडिया का ताजमहल हो गया इंटरेस्टिंग प्लेस, तो उसको बोलते हैं साइट सीइंग। द नेक्स्ट वर्ड विच आई हैव फॉर यू इज टर्बुलेंस, स्ट्रॉन्ग सडन मूवमेंट विद इन एयर और वाटर. So turbulence, whenever we travel in the flight, sometime it happens, not every time. So there are violent or sudden movement. Even the pilot is not aware of that. Sometimes they are aware and they inform us that the turbulence is about to come. So this is how they are informing us. So turbulence वो होता है जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो समटाइम क्या होता है कि हमें झटके लगते हैं, बहुत लंबे लंबे झटके लगते हैं, तो उसको हम टर्बुलेंस बोलते हैं। आप फ्लाइट में जब भी ट्रैवल करेंगे आपको समटाइम कभी कभार ऐसा होगा कि आपको टर्बुलेंस को फेस करना पड़ेगा, तो आप अपने सीट बेल्ट लगा लें जब भी टर्बुलेंस है। सो व्हेनेवर यू एक्सपीरियंस द टर्बुलेंस यू नीड टू फास्टन योर सीट बेल्ट। आप बिल्कुल केयरफुली हो जाएं और पैनिक ना हो। यू डोंट नीड टू बी पैनिक व्हेनेवर यू एक्सपीरियंस द टर्बुलेंस, सो डू नॉट बी पैनिक, काम डाउन and give hope to the people those who are traveling with you. The last word which we have is voyage. Voyage means a long journey by sea or space or in a space. So there are some kind of like machines and in space when they are scientists, they are sending. Word which we have is voyage, a long journey by sea or space. So we have some kind of machines, that aircrafts, in that aircraft we call them voyage, because the journey which we travel by sea और स्पेस वी कॉल इट वॉयज। वॉयज का मतलब ये होता है जो हम बड़े बड़े हमारे पास जहाज़ें होती हैं जो हमारे पास जिससे ट्रैवल करते हैं, समुद्र में हम कभी ट्रैवल करते हैं उसको वॉयज बोलते हैं। और कभी कभी हम स्पेस में अपना मशीनें भेजते हैं, मशीनों को भेजते हैं और वहाँ पे एयरक्राफ्ट हमारे मतलब वो मशीनें जो होती हैं वो मशीनें जाती हैं, उनको हम वॉयज बोलते हैं। तो बेसिकली वॉयज से हम समुद्र में भी सैर कर सकते हैं और स्पेस में भी सैर कर सकते हैं। तो हमारे कई वॉयज अभी नासा ने सेंड किया, नासा हैज सेंड 2-3 voyage in the space. It is still going far. They are researching about the planets and all these things. So this is the meaning of voyage. So I hope you like the lesson. I hope that was the interesting lesson. You enjoyed well, and make the notes and learn it, remember it, so that it will be easy for you to travel in future. So thank you so much everyone. Have a nice day. Bye bye.